नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रहना सेंट्रल पर। न्यूक्लियस को हम जो सेल ऑर्गेनेल उसको डिटेल में कर चुके थे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ओरिजिनली रहेगा, जो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ठीक है, उसको हम डिटेल में करेंगे। अब इसमें क्या है इस लेक्चर में, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन यूकैरियोट में कैसे है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, एवोल्यूशनरी ओरिजिन क्लोरोप्लास्ट का, कितने टाइप का प्लास्टिड होता है यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके फंक्शन क्या है, और ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन को इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है, या जो बायोजेनेसिस बनना है वो कैसे होता है प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है वो, ये हमारा डिटेल में रहेगा। देखिए, सबसे पहले मोर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका स्ट्रोमा है, ये सारा। ठीक है, उसके बाद ये ल्यूमेन है। ठीक है, और ये क्या है ग्रेनम, जो सिक्कों के गुच्छों की तरह है। ठीक है, और ये क्या है स्ट्रोमा लेमेलाई, जो इन दो गुच्छों को जोड़ रही है। ठीक है, ये क्या है इसका ल्यूमेन। तो इतना आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या आ गया, समझ में आ गया होगा। क्लोरोप्लास्ट का ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा ना। ये थैलेकोइड है। ठीक है, ये ग्रेनम है, थैलेकोइड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट मॉर्फोलॉजी, ये आपका माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटो है, और ये इसमें दिखा कि बिगर देन माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक पॉइंट तो आपको ये हो गया कि ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, बिगर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखना। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर है प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट मॉर्फोलॉजी। ये देखिए, ग्रीन अलगा जो क्लेमाइडो मोनाज है उसमें ये निकला, ये देखिए फ्लैजिला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल है आपके पास ये। ठीक है, आई स्पॉट है, स्टार्च ग्रैन्यूल है, और क्लोरोप्लास्ट विद थैलेकोइड प्रेजेंट है क्लेमाइडो मोनाज में। ठीक है, उसके बाद पैरेनोइड बॉडी प्रेजेंट है यहाँ। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए स्मॉल साइज का प्रेजेंट है, सेल वॉल है। ये क्लेमाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट मॉर्फोलॉजी, क्लेमाइडोमोनाज का एग्जांपल लेके आपको समझा दी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये वही चल रहा है। एक टर्म आती है यहाँ पर फाइकोबिलिसोम। क्या आती है टर्म, फाइकोबिलिसोम्स। अब ये फाइको जो बिलिसोम्स है ये क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग फोटोसिंथेटिक एंटीना होते हैं। यानी लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक एंटीना है। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं स्टैकिंग ऑफ थैलेकोइड, यानी प्रिवेंट का मतलब बचाना। ठीक है, बचाना, बचाते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को, किस चीज़ से, कि जो स्टाक है थैलेकोइड का गुच्छा ना बन पाए, किसमें, साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको कर लेना, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, प्लास्टिड सेपरेट एंड कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट मॉर्फोलॉजी, सेकेंडरी टर्शियरी एंडोसिम्बाइसिस। ये देखिए, ठीक है, प्लास्टिड प्रोजेनेटर सेल है सीबी। ठीक है, प्राइमरी होस्ट में कन्वर्ट हुई प्लास्टिड प्रोजेनेटर से, फिर सेकेंडरी होस्ट में। ठीक है, ये कन्वर्जन दिखाया हुआ आपका। ठीक है, कि कैसे क्लोरोप्लास्ट मैच्योर फॉर्म में अपने आई है। ठीक है, प्लास्टिड सेपरेट एंड कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट मॉर्फोलॉजी, सेकेंडरी टर्शियरी एंडोसिम्बाइसिस। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले क्या है, साइनोबैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, पेप्टाइडोग्लाइकन, साइनोबैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन, फिर क्या है, साइनोबैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन है। अब साइनोबैक्टीरियल क्या, आउटर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन, साइनोबैक्टीरियल क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन इनगल्फ होगी। इस चीज को देखिए एंडोसिम्बाइसिस, एंडो मतलब अंदर की तरफ, सिम्बाइसिस मतलब लेना, अंदर की तरफ लेना। अब ये बाहर थी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, यहाँ पर आपको सेकंड स्ट्रक्चर में दिख रहा है जो चेंज है, इसको क्या कर लिया गया है, अंदर की तरफ इनगल्फ कर लिया गया है। ठीक है, होगी। अब उसके बाद देखिए, फर्स्ट होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब जो होस्ट है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, साइनोबैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन और साइनोबैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी होस्ट फैगोसोमल मेम्ब्रेन, प्राइमरी होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके बाद एक और कवरिंग आ गई है, सेकेंडरी होस्ट फैगोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी सारी की सारी क्या है, सेम है। ये होगी सेकेंडरी सिम्बायोसिस। ठीक है, कि कैसे क्लोरोप्लास्ट का आपका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंस देखिए आयर प्लांट में। आयर प्लांट में ग्रेना है, ठीक है, आपके पास स्ट्रोमा लेमिलाई है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की एनवलप पर कवरिंग है। ठीक है, ये आयर प्लांट में है। अब जो डायटम है, जो लोअर प्लांट है, उनमें क्या होता है, इनर मोस्ट क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है।
आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है, पेरिप्लाज्मिड रेटिकुलम है, एनसक्लिंग लैमेला है, ठीक है, पैरेनोइड है आपके पास, ठीक है, ओस्मोफिलिक क्या है, ग्रेनुल्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है डिफरेंस को। अब इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस से तो 21,708 जीन है, माइटोकॉन्ड्रिया 34 जीन है, प्लास्टिड में कितने जीन है, 57 जीन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 284 जीन से। ये जीन्स लेवल पे इन्होंने आपकी बात को बताया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लास्टिड यूकेरियोट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है सारे का सारा, ठीक है। ये सारे का सारा क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट में, ठीक है। ये CSIR वाले जो बच्चे हैं वहाँ से तो क्वेश्चन क्या पता पूछ भी ले, HPSC तो नहीं पूछेगी यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछेगी, HPSC भी पूछेगी और CSIR भी पूछता ही है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनरल फीचर ऑफ प्लास्टिड, अब देखिए टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ग्लूकोफाइटा, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लास्टिड मेम्ब्रेन 2 हैं, प्यूटेटिव प्लास्टिड ओरिजिन प्राइमरी है, ठीक है, न्यूक्लियोफॉर्म कोई नहीं है, स्टोरेज कार्बन लोकेशन साइटोप्लाज्म स्टार्च हो रहा है, ठीक है, एनवलप नहीं है, नंबर ऑफ थैलेकोइड स्टाक 1 है, रोडोफाइटा फाइकोबिलिसोम है, ठीक है। ये जनरल वही नंबर ऑफ प्लास्टिड मेम्ब्रेन 2 है, प्यूटेटिव प्लाज्मिड ओरिजिन प्राइमरी से ओरिजिन हुआ है, न्यूक्लियोफॉर्म नहीं है, स्टार्च नो नो नो, ठीक है। तो यही जो आपका लगभग यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिन में क्लोरोफिल कौन सी होती है, ए बी होती है, क्लोरो रैकिनोफाइटा में ए बी क्लोरोफिल होती है, ठीक है, रोडोफाइटा में ए और डी होती है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपसे बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये आपके काम का यहाँ पर, ठीक है, इस नोट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA इवोल्यूशन है उसमें उससे क्या शो होता है, जो एंडोसिम्बायोटिक जीन ट्रांसफर है, ठीक है, क्वांटिफिकेशन जब हमने कहा तो मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरियल जीन प्रोडक्ट वर रीटारगेटेड टू डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलिज एंड प्रोटियम ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट, जो प्रोटियोम है क्लोरोप्लास्ट का उसमें देखा गया कि जो मेनली जो जीन है वो कहाँ से है, नॉन साइनोबैक्टीरियल प्रोटीन से जीन है, ठीक है। कहाँ से है, नॉन साइनोबैक्टीरियल प्रोटीन से जीन है क्लोरोप्लास्ट में। ये बताता है एनालॉगस सिचुएशन एज इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनालॉगस सिचुएशन में माइटोकॉन्ड्रिया केस में दिखी थी वही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक इस चीज़ को यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। थोड़ा जीन लेवल पे PhD लेवल पे कंटेंट डल गया है, ठीक है, तो उसको मैं स्किप करता जा रहा हूँ ताकि आपको इससे कुछ घबराहट ना हो, ठीक है। हाँ ये देखिए ये आ गया आपके काम का, ठीक है, वो काफ़ी उच्च उच्च लेवल का है, PhD लेवल का, वो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ना लेवल नहीं है अभी किसी का भी, ना मेरा है ना आपका है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, अब देखिए प्लांट डेवलपमेंट क्या फंक्शन क्या है, प्लास्टिड टाइप्स बात की थी कि ये क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है आपकी, प्रोटीनोप्लास्ट हो सकती है जो प्रोटीन कंसिस्टिंग है, इलायोप्लास्ट हो सकती है, अमाइलोप्लास्ट हो सकती है, स्टेटोलिथ भी हो सकती है, प्रोप्लास्टिड, टायोप्लास्ट, ठीक है। ये सारी इसकी क्या डिफरेंट टाइप की क्या है प्लास्टिड से, आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, जिगेंटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वो सारी बताई है जो। अब देखिए जी इसमें लिखा क्या हुआ है, ऑल प्लास्टिड आर ड्राइड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, जितने भी प्लास्टिड है वो कहाँ से ड्राइड हुई है, प्रोप्लास्टिड या ईओप्लास्ट से, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्लास्टिड ऑफ फ्रूट एंड फ्लोरल पार्ट, ठीक है। क्रोमो मतलब स्मेल, सुगंध, सुगंध जो आती है वो फ्लोर या फ्रूट से आती है तो वहाँ क्रोमोप्लास्ट होगी। जिगेंटोप्लास्ट सेनेसेंसिक लीव, जिगेंटो मतलब होता है बुढ़ापा,
ठीक है, तो वहाँ से आएगी ये सेनेसेसिंग जो लीव है जो जड़ रहे हैं उनमें जो प्लास्टिड होती है। टायोप्लास्ट का मतलब होता है जिसमें लाइट नहीं होती, डिप्राइव्ड लाइट वाइट कलर की होती है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है जो ग्रेविटी डिटेक्शन से संबंधित है या स्टोरेज से संबंधित है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड जिसका कोई भी फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं होता उसे बोलते हैं एपिकोप्लास्ट इवोल्यूशन से ये बनी है। एपिकोप्लास्ट इवोल्यूशन से क्या बनी है, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड भी होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किससे बनी है, एपिकोप्लास्ट इवोल्यूशन से। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए आपकी फोटोसिंथेसिस है, सबसे पहले क्या था, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बाद क्या हुआ, प्राइमरी प्लास्टिड एंडोसिम्बाइसिस हुई। जो ये है इसने जो साइनोबैक्टीरिया है उसको अपने अंदर एनगल्फ किया। ठीक है, फिर उससे क्या डेवलपमेंट हुई, रेड एल्गा की डेवलपमेंट हुई। उससे फिर क्या डेवलप हुआ, थोड़ा और साल बाद जाके सेकेंडरी प्लास्टिड सिम्बाइसिस हुई, फिर से एक सिम्बाइसिस हुई। फिर आपका क्या हुआ, क्रोमा वेलेटे डेवलप हुई। अच्छा, उसके बाद आपका क्या हुआ, एनिमल सिम्बाइसिस और पैरासिटिज्म हुआ। ठीक है, फिर आपका क्रोमेरा डेवलप हुआ। उसके बाद फिर से क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट चलता जा रहा है, डेवलपमेंट हुआ चैमलियन। ठीक है, तो ये ऐसे डेवलपमेंट की स्टेजेस ऐसे चलती है आपकी। ठीक है, ये दिखाया हुआ जो नाइट में डेवलपमेंट हुई थी जिसमें जरूरत नहीं होती लाइट की, वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ दिखाया हुआ सेकेंडरी सिम्बायोसिस, प्रिजुम्पटिव ओरिजिन ऑफ एपिको प्लास्ट जो मेम्ब्रेन है उसका प्रिजुम्पटिव माना हुआ। देख माना है कि कैसे एपिको क्लास्ट बनी। होस्ट एंडोसोम मेम्ब्रेन है, जो होस्ट है जो एनगल्फ किया था ये उसकी मेम्ब्रेन है। रेड एल्गल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये रेड एल्गा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, टू क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन अब दो हो गई है, टू इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, एक तो रेड एल्गा की और एक जो होस्ट उसने अपने अंदर सिम्बायोसिस लिया था यानी अंदर लिया था उसकी मेम्ब्रेन है। तो ये एपिकोप्लास्ट मेम्ब्रेन बन गई, ऐसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये वही दिखाया हुआ रियल स्ट्रक्चर जो एपिकोप्लास्टोमा का है, वो आपको फोटो उसका दिखाया हुआ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ ये देखिए अब क्लोरोप्लास्ट में दो तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखिए लाइट रिएक्शन, लाइट आई, सनलाइट प्लस में वाटर आया। ठीक है, O2 बना दी। अब जब ये सब बनेगा तो साथ में क्या निकलेगा, एटीपी। लाइट रिएक्शन में एटीपी निकला, NADPH निकला। ठीक है, अब ये जो एटीपी और NADPH निकला है ये किसको कहाँ यूज हो जाएगा, डार्क रिएक्शन में। कहाँ पर, डार्क रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि वहाँ लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट नहीं है। और यहाँ पर CO2 का क्या हो जाएगा, फिक्सेशन थ्रू कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल चलेगी और उससे क्या बन जाएगा, शुगर यानी प्लांट का भोजन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए जी, क्लेमाइडोमोनाज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्मेंटिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑफ पायरुवेट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये बताया हुआ है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, पायरुवेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, एसिटाइल कोएंजाइम में बना। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बनेगा, एसिटाइल फॉस्फेट। ठीक है, उससे एसीटेट बन गया और साइड में दो NADH का यूज करके क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, या इससे डायरेक्ट क्या बन सकता है, फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आ गया। पायरुवेट से क्या बनेगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, साइटोप्लाज्म में एसिटाल्डिहाइड बन सकता है, एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये फर्मेंटिव जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको समझाया हुआ है। ठीक है, PDC का मतलब क्या, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। LDH का यूज मतलब क्या है कि यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम का काम है। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये जो प्लास्टिड है इसके फंक्शन क्या है, देखिए सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटेड स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च का सिंथेसिस करेगा और स्टार्च को एक्सपोर्ट भी करेगा। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइसोपैरानोइड इंटरमीडिएट, आइसोपैरानोइड जो कंपाउंड होते हैं उनको बनाएगा और आगे ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को भी जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं। ठीक है, काफ़ी जो रिएक्शन होती है उनके इंटरमीडिएट यहाँ बनते हैं। ठीक है, एडेनिन का ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूक्लियर एनकोडेड प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो एसिमिलेटरी इंटरमीडिएट उनका ट्रांसपोर्ट करेगा, आयन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्लास्टिड के सिग्नल को जनरेट करेगा उसका एक्सपोर्ट करेगा, सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिक्स कार्बन को एक्सपोर्ट करेगा उसको बनाएगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, और फिर उससे क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा।
फैटी एसिड को बनाएगा, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोलिपिड, उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, फिर उनको एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? प्लास्टिड के, ये सारे के सारे काम हैं, ठीक है। अब ये जीन लेवल पे आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्या है ये जीन लेवल पे बताया गया है। यहाँ से अब की बार क्वेश्चन पूछा था CSIR ने, ठीक है, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2022 दिसंबर के एंड में, तो कब कब हुआ था, दिसंबर में कहा, सितंबर में हुआ था जो एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, उम्मीद नहीं थी किसी को कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन पूछ लिया। आप देखते हैं जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस है, फाइव को जो बिली प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? आप APCA, APCB, APCD, ये आपको याद करने पड़ेंगे, यही नाम पूछे हुए थे। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल I, क्लोरोफिल L, क्लोरोफिल N और हीमे A। उसके बाद फोटो सिस्टम के ए, ये पूछे हुए थे भाई अब की बार क्वेश्चन, दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन थे यहाँ से CSIR में, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ गया आपका फोटो सिस्टम, PS से A, PS B, PS C, PS D, E, F, I, J, K, L, M, ठीक है, और Y, C, F 3 और 4। अब इसमें थे फोटो सिस्टम 2 में PS B, A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, T, ठीक है, V, X, Y, Z 28, 79, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंजाइम है, आपको एक बार ये प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल में जैसे, ठीक है, CLPC, ये आपको याद करने पड़ेंगे, GROEL, ठीक है, इनका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला, आपको याद करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है। अब आप रिस्क कितना लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं एक दो क्वेश्चन छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तीन जो मेन फंक्शन है उसके, वो क्या है? ATP सिंथेज जीन को बनाना, फोटोसिंथेटिक जीन को बनाना, प्लास्टिड और हाउसकीपिंग जीन का फॉर्मेशन करना, वो है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट है प्रोटीन का साइटोसोल से, ठीक है, वो कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी साइटोसोल से जो प्रोटीन है वो क्लोरोप्लास्ट में कैसे आते हैं? ये राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये प्रोटीन है। HSP70 आएगा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और उसके बाद ये 14-3-3 MSF फैक्टर HSP90, ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? TOC कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, TOC कॉम्प्लेक्स बना देंगे और वो क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। HSP70 का रोल है, ठीक है, और HSP90 का रोल है, ये आपको याद रखना है। प्लस में एक फैक्टर होता है OMP AKR2 है, ये जीन है, ये जीन कोई इलाज नहीं, याद करने पड़ेंगे। TOC कॉम्प्लेक्स बनता है, वो साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में क्या करवा देता है? ट्रांसफर करवा देता है, ठीक है। फिर स्ट्रोमा में लेके आना उन प्रोटीन को, ठीक है, स्पेसिफिक जो रीजन है वो आपको दिखाया हुआ है यहाँ, टिक TOC कॉम्प्लेक्स दोनों का क्या होता है यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। फिर प्रोटीन के आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में लेके जाना है, ठीक है, वो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर थैलेकोड में कैसे लेके जाएंगे, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए अल्टरनेटिव पाथवे क्या इंपोर्ट का, वो आपको बता, TOC टिक कॉम्प्लेक्स बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन इंपोर्ट का क्या है? प्लास्टिड एंडोसोमेट क्वेश्चन प्रोटीन इंपोर्ट, ये देखिए ये बताया हुआ। सिग्नल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएगा, गोल्जी अपरेटस टिक कॉम्प्लेक्स के थ्रू स्ट्रोमा में पहुंच जाएगा, ठीक है, बाईपास कर दिया गोल्जी को, ठीक है, सीधा डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी पेप्टाइड जो सिग्नल है बाय द हेल्प ऑफ चैपेरोनिन टिक कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगा, ठीक है, वो बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मतलब जीन लेवल पे थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो इसके अलावा एक वीडियो वो डालेंगे ये जो सिंपल बेसिक क्लोरोप्लास्ट को दिखाएगी, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही था, आप एक बार ध्यान से इनको बना लेना, जो CSIR के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो मैंने कंपाइल की है, ठीक है। आप इनको बना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ आपकी बार क्वेश्चन पूछे गए 4 नंबर में, C ग्रुप में, C सेक्शन में, ठीक है। तो इसका यही एक मोटिव था। धन्यवाद।